अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेज़निक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 33 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रॉब्लम 23। वो कहता है समवन प्लान करता है कि फ्लोट कराया जाए एक स्मॉल टोटली अब्सॉर्बिंग स्फीयर जो 0.5 मीटर का हो, इसके ऊपर एक आइसोट्रोपिक पॉइंट के ऊपर सोर्स ऑफ लाइट पे, यानी एक सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर हम चाहते हैं कि एक ऐसा यानी स्फीयर हो, अब्सॉर्बिंग स्फीयर हो जो 0.5 मीटर का हो, वो फ्लोट करे ताकि अपवर्ड रेडिएशन फोर्स जो लाइट की है वो मैच कर जाए उसके ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द स्फीयर के साथ। स्फीयर की डेंसिटी 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, रेडियस 2 mm दे रहा है। वो कहता है कि जनाब पावर वुड बी रिक्वायर्ड टू द लाइट सोर्स, कितनी पावर चाहिए होगी। वो कहता है अगर सोर्स वाज मेड, व्हाई वुड द सपोर्ट ऑफ स्फीयर बी अनस्टेबल, वजह भी बतानी है कि ये अनस्टेबिलिटी क्यों होगी। अच्छा जी, अब चूंकि हमने हमारे पास सिचुएशन कुछ यूं है कि हमें फोर्स चाहिए जो लाइट सोर्स लगा रहा होगा स्फीयर पे, तो हम कहेंगे कि भी प्रेशर इनटू एरिया। अब आपके पास चूंकि परफेक्टली अब्सॉर्बिंग का कहानी चल रही है, टोटली अब्सॉर्बिंग है, तो आई बाई सी आ जाएगा। पी की जगह आई फॉर इंटेंसिटी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, इनटू ए यानी पी आर की वैल्यू डाल गई। अब ये चीज बराबर है किस चीज के, वो कह रहा है कि इक्वल होगी किस चीज के, डाउनवर्ड फोर्स के। तो वो मैंने एम जी के बराबर कर दिया। अब यहाँ से एरिया की जगह पाई आर स्केल लगाया जा सकता है, मैस की जगह रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आपने उसका सफियर का मैस इन टर्म ऑफ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया। अब आई क्या होता है, पी ओवर 4 पाई आर स्केयर, वो वैल्यू प्लेस कर दी। यहाँ से पी एक साइड पे रखेंगे, पावर उसने हमसे पूछी है तो बाकी चीजें उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब जनाबे वाला जब बाकी चीजें दूसरी तरफ जाएंगी, कुछ चीजें आपके पास एडजस्ट करके लिखी जा सकती हैं। 4 r g c रो 4/3 पाई आर। अब ये आर स्केयर आर क्यूब से कैंसिल हो गया ना, बाकी तो वैसे ही आ गया। सारी वैल्यूज पता है हमें, वो सारी वैल्यूज प्लेस कर दी यहाँ पे। अब आपके पास कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ है, देन जी आपके पास 9.8 सी स्पीड ऑफ लाइट, डेंसिटी उसने दे दी थी, पाई आर उसने हमें स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, तो ये 4.68 टेरेस पर 11 वाट की पावर चाहिए होगी। फिर वो कहता है कोई भी जो चांस डिस्टरबेंस होगी जो स्फीयर को मूव करेगी डायरेक्टली अबव द सोर्स, देन द टू फोर्सेस वेक्टर विल नो लॉन्गर अबव द सेम एक्सिस। यानी कोई भी डिस्टरबेंस, जरा सी हवा या कोई भी और चीज जो आएगी तो उसकी वजह से वो सेम एक्सिस पे नहीं रहेंगी, जिससे वो बैलेंस नहीं रहेंगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।